हार्दिक पांड्या, आई मीन कोलकाता नाइट राइडर्स भाई मांग तो लिया है, कह रहे हैं कि हार्दिक हमें चाहिए, लेकिन हार्दिक अगर जाता है तो मुंबई को क्या मिलता है? आई मीन ये वाला बड़ा सवाल जो है ये सबके जहन में रहने वाला है। और सी आई टेल यू समथिंग, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली कि भगवान से और ग्राहक से मांगते हुए कभी संकोच मत करो, एकदम दिल खोल के मांगो, क्या पता मिली जाए यार। आई मीन दैट कुड बी द फिलॉसफी। पर ट्रेड तब होता है, ट्रेड की कहानी है ये तब होता है जब दोनों पार्टीज एक्चुअली दोनों भी नहीं, ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर प्लेयर की सहमति भी होती है। तो वो सारी चीजें ठिकाने में बैठनी चाहिए। ये वाली बात मैंने संजू से पूछी थी, द इंटरव्यूज एक्चुअली ऑन जियो स्टार ऑलरेडी, तो जियो स्टार पे आप जाके देखिएगा। पर लेट्स टॉक अबाउट द हार्दिक ट्रेड, मतलब जो डिमांड नहीं हो सकती, रिक्वेस्ट जो की है कोलकाता ने। वैसे भाई मैं हूँ कहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये मेरे देहरादून आया हूँ मैं, और देहरादून में आई मीन आई लव दिस प्लेस ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। हालांकि यहाँ से कोई ऐसा बड़ा बढ़िया विजुअल नहीं आ रहा, दूर पहाड़ियाँ ज़रूर हैं, थोड़ा सा क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, पर अच्छा लगा उतर के, अच्छा लगा। जो ये कहता ना कि ये क्यों बनाते हो हाईवे, क्यों बनाते हो एयरपोर्ट, ज़रा यहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछो कि उनकी ज़िंदगी कितनी बदलती है, क्योंकि मेरी तो बदली है यार। पिछली बार मैं देहरादून आया था तो बड़ी मुश्किल से दिल्ली से किसी तरीके से यहाँ पहुँचे थे खेलने के लिए। मुंबई से 2 घंटे में मैं देहरादून पहुँच गया, आई लव इट। ओके नाउ लेट मी जस्ट फाइंड अ प्लेस कि जहाँ पे मैं इसको रख सकूँ। मैं ट्राइपॉड लाना भूल गया यार, तो यहाँ रख देते हैं। और उसके बाद हाँ ये लाइट भी अच्छी है यहाँ पे एक्चुअली। आकाशवाणी की करते हैं शुरुआत। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का देहरादून से हाथ जोड़ के स्वागत है। लाइट ठीक है या खराब है? आई डोंट नो, यू लेट मी नो। ट्राइपॉड था नहीं तो मैंने बड़ा एक मेकशिफ्ट से ट्राइपॉड बनाया है, हाँ ऐसे करके सेट हो जाता है। अब बात हो रही है हार्दिक पांड्या के ट्रेड की, कि क्या हार्दिक पांड्या का ट्रेड होगा। आई मीन हार्दिक पांड्या का ट्रेड होगा ऐसा तो लग ही रहा है कि ट्रेड होगा, पर कोलकाता ने मांग लिया है। कोलकाता ने कहा जी हमें चाहिए, ऐसी मतलब खबर आई है। अब कोलकाता को क्यों चाहिए? कोलकाता को चाहने के तो बिल्कुल सही कारण है एक्चुअली। मुझे लगता है कोलकाता को मांगना चाहिए क्योंकि यार आंद्रे रसल ने जब से क्रिकेट छोड़ी है, जब से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ी है, इसके वो पावर कोच बनकर आए थे, लाइट थोड़ी बेटर करने की कोशिश कर रहा था, पावर कोच बन के आए थे ये कोलकाता में। पर तब से मिस तो किया उनको, उनकी जगह कोई मिल नहीं पाया आपको, उनके जैसा कोई मिल नहीं पाया। आपने ट्राई किया रोमन पावल को, पर रोमन पावल क्या है कि आक्रामक तो हैं पर गेंदबाजी नहीं करते। एंड ऑल्सो इज एन ओवरसीज रिसोर्स, तो जो ओवरसीज खिलाड़ी जो होते हैं उनको थोड़ा सा उसी दृष्टिकोण से आपको देखना होगा कि अगर कहीं आपको कोई इंडियन मिल जाए देन व्हाई नॉट यार। भारतीय हार्दिक पांड्या तो उनके कप्तान भी हो सकते हैं, उनके मिडल ऑर्डर बैटर हो सकते हैं। आंद्रे रसल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट इफ नॉट एन अपग्रेड, मतलब अपग्रेड भी हो सकते हैं क्योंकि आई मीन ही इज एन इंडियन, 2 ही इज अ क्लच प्लेयर, 3 थोड़ा ज्यादा बड़ा रोल होगा एज कम्पेयर टू व्हाट आंद्रे रसल ब्रिंग्स टू द टेबल। और कप्तान है तो फिर अपग्रेड अपने आप ही हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर कोलकाता के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रहेंगी। लाइट थोड़ी बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक सेकंड ना, जस्ट हाँ दिस लुक्स अ लिटिल बेटर। बाद में दिखाऊंगा किस चीज से मैंने अपना बनाया है ट्राइपॉड। हाँ तो उनके दृष्टिकोण से देखो तो उनको तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। पर अब मैं सोच रहा हूँ मुंबई, क्योंकि मुंबई को क्या चाहिए सर, ट्रेड तो तभी होता है क्योंकि मुंबई ना ऑल कैश डील्स नहीं करती यार। उनको ये पसंद नहीं है कि हम एक ऑल कैश डील ले लें, जहाँ पे अगर वो ले तो सकते हैं पर देना किसी को नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें कुछ वापस मिलना चाहिए। तो हार्दिक पांड्या नाउ दैट ही इज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, तो उनको चाहिए कैसी एक मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर बैटर चाहिए होगा जो हार्दिक पांड्या जैसी बैटिंग कर सकते हो। अब क्या कोलकाता के पास ऐसा कोई है? सीधा ओनली प्लेयर जो आपके दिमाग में आता है वो है रिंकू सिंह, तिलक वर्मा। आई मीन ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक ही तो हो गए यार। और तिलक वर्मा भी अब 5-6 पे ही खेलते हैं, वो भी कौन सा कोई 3 नंबर बैटिंग करने आ रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखता हूँ तो तिलक के होते हुए रिंकू का आने का कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं होता है। फिर मुंबई को क्या चाहिए? मुंबई को चाहिए अगर हार्दिक जाते हैं, एक ऐसी कमजोरी है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, वो है गेंदबाजी। अब उसमें स्पिनर भी चाहिए और फास्ट बॉलर भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब स्पिनर आपके पास कोलकाता देने के लिए वैसे तो वरुण चक्रवर्ती हैं, पर क्या आप उनको देंगे? वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े कोई वानखेड़े बहुत अच्छे नहीं है, पर ही इज अ गन बॉलर, तो आप ये मान के चलते हो कि वो ही विल एडजस्ट एंड ही विल बी एन एसेट। दूसरे जो हैं वो हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा इज अगेन अ गन प्लेयर, ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक तो नहीं है पर बॉलिंग में डेफिनेट अपग्रेड है। अगर आप हार्दिक पांड्या से बॉलिंग के रूप में देखते हैं, बैटिंग वो उतनी अच्छी नहीं करते हैं पर वो कॉर्विन बॉस जैसी एंड में आने वाली बैटिंग करने जैसी उतना काम आपके लिए कर सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली यू डेफिनेटली नीड अ बॉलर। बॉलिंग तो जरूर चाहिए, बैटिंग हो सकता है ओवरसीज से भी काम आप चला लोगे, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अब इस वजह से मुझे एक्चुअली वो सीएसके वाला ट्रेड बेटर लग रहा था। हालांकि सीएसके वाले जो ट्रेड है उसमें तो खंडन होगा उस बात का कि हमने कोई बात ही नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से शिवम दुबे मिल गया, खलील अहमद मिल गया। आई मीन अगर ये 2 मिल जाते हैं तो सडनली मुंबई जो है वो अब जो चाहती वो मिल जाएगा, आपको चाहिए हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए वो मिल जाएंगे। आई मीन एक सोच हो सकती थी। उसके अलावा या फिर अगर आप खलील नहीं दे रहे तो फिर मात्रे दे दो, मात्रे और शिवम दुबे मिल गया, मान लो 3 और 5 बैटिंग या 6 बैटिंग करने वाला खिलाड़ी मिल गया तो काम हो जाएगा कि आप एक सूर्य कुमार यादव से पहले और फिर तिलक वर्मा के बाद आपके दोनों एंड जो है वो कवर हो जाए। फिर बॉलिंग के बारे में आप देख लेना, मतलब उस तरीके की सोच हो सकती थी। आइडियल एक्चुअली ट्रेड
लॉजिकली देखते हैं तो वो होना चाहिए विद सीएसके, जिसमें दोनों को जो चाहिए वो चीज़ मिल जाए, क्योंकि सीएसके के पास ऑलराउंडर नहीं है। जेमी ओवर्टन से बहुत काम करवाया, पर हार्दिक पांड्या इज अ गन ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर, जहाँ पे कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, आई मीन यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू देयर। तो वो एक सबसे लॉजिकल ट्रेड लगता था, पर अगेन आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। एक और उड़ती उड़ती खबर आई थी, वो थी सूर्य कुमार यादव को लेकर कि सूर्या जो है वो शायद रिलीज हो जाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ अगर हार्दिक भी रिलीज हो जाएंगे, सूर्या भी रिलीज हो जाएंगे, ये उस प्रकार की टीम नहीं है मुंबई यार। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। वो इस प्रकार के काम नहीं करते कि एक साथ इतने करते, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल तक तो शायद रोहित शर्मा का भी वो अंत के करीब पहुंचे होंगे, इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे। तो एक और सीजन खेल जाएंगे 2027, उसके बाद जो बड़ी ऑप्शन है, आई मीन दैट कुड बी द एंड। तो सूर्या भी छोड़ दें, हार्दिक भी छोड़ दें, रोहित भी कुछ टाइम के बाद चले जाएं, इतने सारे पिवट्स, गोल पोस्ट चेंज अमूमन नहीं करती है मुंबई, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो आई डोंट नो, आई मीन खबरें आई हैं कि हार्दिक मांग तो लिया है, पर क्या देगी मुंबई, इट्स अ बिग क्वेश्चन। और मैं सोच रहा हूँ साथ साथ ना आकाश यात्रा को थोड़ा सा जरा मिक्स करता रहूँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अगले महीने बहुत लंबी एक छुट्टी पे, और बहुत खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट। और अभी जो मैंने आपको कहा था, एक तो एक्चुअली बैक कैमरे से, एक सेकेंड, बैक कैमरा इसमें ऐसे करते करते हो नहीं पाएगा, तो आई विल हैव टू स्विच एंड मेक अनदर क्लिप, आई डू दैट। तो भाई लोगों, ये था मेरा ट्राइपॉड, जिसपे ऐसे करके मैंने सेट कर दिया अपने कैमरा को, तो उससे काम हो जा रहा था। जैसे ना यहाँ रखा, अब इसको घुमा के दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। हेलो, हाउ आर यू। ऑफ कोर्स मैं सेल्फी कैम से बना रहा था, तो आई डोंट नो ये किस प्रकार का आया होगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि यार है तो अच्छी जगह यार, आई मीन अभी थोड़ा सा हाँ भाई, दूसरी मैं ये दिखाना चाह रहा था, देखो है तो अच्छी जगह, अभी ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल किसी शहर में है, गुवाहाटी टाइप के शहर में, पर वो पहाड़ों के करीब जाओ कितना खूबसूरत लगेगा ना ये भी देहरादून भी भाई बहुत खूबसूरत जगह है यार, है तो लव इट। ये देखो, ये देखो, ब्यूटीफुल। हाँ ये सही है भाई, मैं घर आ गया, सुबह सुबह निकला था, और अब वापस घर आ चुका हूँ। तो फिर वैसे अगर आपको आकाश यात्रा साथ में देखनी हो ना, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन एक्चुअली, वो ये उसका था, आकाश यात्रा अगर आपको देखनी हो, और जो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगले महीने में पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ नॉर्वे, मतलब ऑलमोस्ट 4 हफ्ते में वहाँ पर हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही आकाश यात्रा ही चलती रहे। आकाश यात्रा के बीच में थोड़ी बहुत क्रिकेट, कभी इधर कभी उधर, पर मोस्टली आकाश यात्रा क्या आप लोग पसंद करेंगे। नॉर्वे इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, आई मस्ट टेल यू। तो आज भी वैसे मैंने, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे हमने बहुत सारे, वो मेटा ग्लासेस के साथ भी मैं एम शूटिंग अ लॉट, तो बहुत सारे हमने व्लॉग जैसे बना बना के मैं डाल रहा हूँ, तो हाँ बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली। आई एम शेयरिंग स्टोरीज, आई एम शेयरिंग माई ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दैट। तो बताना अगर आपको अच्छा लगे तो वैसा बना दूंगा, पर ये रैप करने का समय आ रहा है एक्चुअली। तो उसमें एक्चुअली सूर्या की भी खबर सुनी है, पर वो कल बताता हूँ, आज उसको रहने देते हैं थोड़ा सा, और उसको लेट मी जस्ट खंगाल लेता हूँ। वैभव सूर्यवंशी खबर आई यार कि वैभव सूर्यवंशी कांट एक्चुअली शेयर द इंडियन ड्रेसिंग रूम, मतलब वो इंडियन टीम का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर वो रह तो सकते हैं पर नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं क्योंकि टीम का हिस्सा है तो वहीं रहेंगे, लेकिन कपड़े चेंज करने के लिए उनको एक दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, और टीम मीटिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स, मतलब पैड वैड पहनने के लिए ही कैन कम हियर, तो उनका किड बैग यहाँ रह सकता है, पर कपड़े चेंज करने के लिए उनको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो 16 साल के नहीं हुए हैं। इंग्लैंड में ये रूल है, नियम बनाया गया है कि दिस इज जस्ट टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड किड्स, जो छोटे बच्चे हैं। इनफैक्ट अभी तो वहाँ पे सोशल मीडिया भी बैन कर दी गई है, इनफैक्ट उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी रिजाइन कर दिया है। इंग्लैंड इज एक्चुअली पूरा उथल पुथल है, पर जो पहली 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही, जिसके अंदर जो 16 साल से कम बच्चे हैं तो सेफ हैंड्स, यू रियली वांट टू कीप देम अवे। तो वो जब सारे चेंजिंग वेंजिंग जब टीम तैयार हो रही है, तो फिर देयर आर ग्रोन अप एडल्ट्स और एक छोटा सा बच्चा है, तो छोटे से बच्चे को अलग कमरा दिया जाएगा, जिसमें वो हर मैदान पर उसका प्रोविजन रखा जाएगा ताकि वो अच्छे से तैयार हो सके और टीम के साथ जुड़ सके। अब दूसरा ये, हाँ सोशल मीडिया बैन कर दिया छोटे बच्चों के लिए, तो मेरे विचार में वो भी सही है यार, क्यों ही बच्चों को बर्बाद करना है, ऐसे ही करते रहते हैं सारा दिन। सोशल मीडिया पे कुछ सीखने को मिल जाए तो ठीक है, पर सीखने से ज्यादा वो डूम स्क्रोलिंग होती है, रैबिट होल है, यू गो देयर एंड यू स्टे देयर। और मजेदार बात यह है कि सोशल मीडिया में ना आपकी और मेरी सच्चाई जो है वो सेम नहीं है यार। हमको जो लगता है सच है, मेरे साथ बैठी होती है वाइफ, उसका सच कुछ अलग है, मेरा सच कुछ अलग है, क्योंकि हम दोनों की एल्गोरिथम जो है वो अलग अलग बता रही हैं। एक बता रहा है कि वो जो गुड़ है वो अच्छा होता है, दूसरी एल्गोरिथम बता रही है कि गुड़ जो है वो बहुत खराब होता है, वही बराबर होता है, शुगर जैसे ही होता है। एंड जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, बट देयर आर मल्टीपल सच एग्जांपल्स। मेरी एल्गोरिथम बताती है कि वो जो है ना आदमियों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं और किस प्रकार से उनको कम तवज्जो दी जाती है। मेरी वाइफ के एल्गोरिथम बता रहे हैं कि वो जो वाइफ्स एंड विमेन जो है उनको बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। दोनों सच्चाइयां हैं, पर दोनों सच्चाइयां नहीं भी हैं, क्योंकि आई मीन हम दोनों की सच्चाइयां जो अलग अलग चलती है। सोशल मीडिया छोटे बच्चों को तो खैर बड़े होते हैं तो वो संभाल लेते हैं, डिस्कस हो जाता है, यू शेयर नोट्स एंड एक्सचेंज आइडियाज, उसके बावजूद लड़ाइयां होती हैं। बाय द वे बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पर कि जैसे आपका कुछ मूड खराब हुआ, ब्रेकअप हो गया, तो आपके इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ वो सैड गाने चलते रहेंगे।
मतलब बंदा वहां से निकलने की कोशिश करे तो निकलने ना दो, वहीं के वहीं रखो उसको। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया पर्सनली। तो वो एक तो मेरी सोच है। दूसरा, बच्चों को जो वैभव सूर्यवंशी, सॉरी भटक गया मैं, वैभव सूर्यवंशी के लिए एक अलग कमरा तैयार किया जाएगा, तो वो एक और बात है। और तीसरी बात, उनकी फैमिली जो साथ ट्रैवल कर रही है वो भी एक एक्सेप्शन दी गई है कि आप टीम के साथ रहेंगे, उसी होटल में रहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। अमूमन ये आप अलाउ नहीं करते हैं, पर बीसीसीआई ने कहा कि हम खर्चा उठाएंगे, हम उनको वहां पे ट्रैवल साथ में करवाएंगे ताकि उनका जो देखभाल है, देख रेख है, वो की जा सके। I mean, it's such a beautiful thing, no? तो ये all of this is happening. तो let's see whether उनका डेब्यू होता है नहीं होता, पर एट सम स्टेज तो हो ही जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट है। अब चाहे फिर वो आयरलैंड का दौरा हो या मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड के दौरे पे होगा, आयरलैंड में शायद ना हो। एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई मीन दैट वुड बी फिनोमिनल। पर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। डू लेट मी नो यार, डू लेट मी नो कि आकाश यात्रा के बारे में आप लोगों का क्या विचार है। इनफैक्ट मैंने तो इंस्टाग्राम पे एक पेज भी अलग बनाया है, ट्रैवल विद आकाश अक्षी। तो ये एक ट्रैवल पेज बना दिया सो दैट ट्रैवल का सामान उधर भी जाए, आकाश यात्रा यहाँ पे भी चले। आई मीन व्लॉग बनाते रहे, खूबसूरत आपको साथ लेके चलूं और साथ में क्रिकेट की बातें होती रहें। 20 तारीख तक तो क्रिकेट की बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 5 T20 है, 3 ODI है, दिस प्लेंटी टू टॉक। आज के लिए, अभी के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू यार, आई लव यू, लव यू, लव यू। बाय 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 बाय। आकाशवाणी के छोटे चैनल पे आ जाना, जहाँ पे टक 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 करके रील्स चलती है, मतलब शॉर्ट्स चलती है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।